अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमारे साथ लाहौर से आयशा ने शेयर किया है। आयशा ने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तब वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी एक कज़न के घर गई। वो अपनी उस कज़न से पहली दफ़ा मिलने गई थी। उनको पहले नहीं जानती थी, तो क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी तो शुरू में जब वो उनके घर पहली दफ़ा गए तो उनको बात करने में थोड़ा मसला हो रहा था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि वो बच्चे थे, जैसे ही वो आपस में उन्होंने खेलना शुरू किया, वो एक दूसरे से बहुत फ्रैंक हो गए। उनकी कज़न का नाम आमना था। उन्होंने कहा कि खेलते खेलते हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। खेलते खेलते आमना ने मुझसे कहा कि चलो आयशा, मैं तुम्हें हवेली दिखा के लाती हूँ। हमारे घर के पास एक हवेली है, वो बहुत डरावनी है। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ना कोई आता जाता है। क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं थी, वो भी छोटी थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन बहाना क्या लगाएंगे। हवेली से थोड़ा पहले मामी का घर आता था। तो आमना ने कहा कि मैं अपनी मम्मा को और तुम्हारी मम्मा को कहती हूँ कि मैं आयशा को मामी से मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ, तो आप लोग परेशान मत होना। मामी का घर पास ही था और उससे थोड़ा फासले पे हवेली थी। तो आमना ने घर वालों को ये कहा कि हम लोग मामी से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ध्यान से जाना, क्योंकि मामी का घर थोड़ा पास ही था, तो उन्होंने मना नहीं किया। तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त था। वो आयशा कहती कि वो मुझे लेकर हवेली की तरफ गई। जब हम हवेली पहुंचे तो हमने देखा कि वो इलाका जो था वो काफ़ी सुनसान सा था। हालांकि उस हवेली के आसपास लोगों के घर भी थे, लेकिन वो इलाका काफ़ी सुनसान था। उस वक्त वहाँ पे एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। और वो हवेली, उसको भी देखकर ऐसे लगता था जैसे वो बहुत वीरान बेआबान हवेली है। जब हमने हवेली को गौर से देखा, उसके अंदर बाहर कूड़ा ही कूड़ा था। एक तो वो काफ़ी पुरानी थी, उसका दरवाज़ा भी ऐसे था जैसे बहुत पुराने वक्त का दरवाज़ा लगा हुआ है। लकड़ी का दरवाज़ा था और वो भी टूटा हुआ था। हवेली के ऊपर जो खिड़की थी, दरवाजे के ऊपर जो खिड़की थी, वो खिड़की भी टूटी हुई थी। यानी कि वहाँ खिड़की की शेप तो बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर खिड़की लगी नहीं हुई थी, वो टूटी हुई थी। वो लोग कुछ देर खड़े होके इधर उधर देखते रहे, हवेली को भी देखते रहे। हवेली के अंदर बहुत कूड़ा था, अंदर बाहर बहुत कूड़ा था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और उस वक्त उस गली में एक भी आदमी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग शरारती थे, तो हम लोग अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, अंदर क्या है। हम लोग अपनी तरफ से देखना चाह रहे थे कि हवेली के अंदर क्या है और ये क्या निज़ाम है सारा, ये क्या सिस्टम है। इधर लोगों ने इतना कूड़ा फेंका हुआ है, क्या इधर कोई आता जाता नहीं है। उन्होंने नोटिस किया कि अंदर अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो देखने के लिए आयशा ने कहा मैं थोड़ा सा आगे हुई। जैसे मैं आगे हुई, उस खिड़की के नीचे मैं बिल्कुल उस खिड़की के नीचे मैं खड़ी थी। तो ऊपर खिड़की से किसी ने कूड़े का बड़ा सा शॉपर नीचे फेंका, जो अचानक से आमना ने देख लिया और मुझे पीछे को खींचा। अगर वो मुझे पीछे ना खींचती तो वो कूड़े का शॉपर मेरे ऊपर आके गिरता। हम लोग क्योंकि बच्चे थे, हम इतनी सी बात से डर गए और हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और पीछे से आवाज़ आई जैसे कोई हल्का सा कहका लगा के हंसा। हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया और हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हम लोग घर में जाके
बैठ गए और काफ़ी हम लोग सहम गए कि हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था इस टाइम। आमना मुझसे 2 साल बड़ी थी, मुझसे थोड़ी समझदार थी। उसने कहा कि ये जो हवेली है ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर कोई भी नहीं जाता और हमें इस टाइम नहीं जाना चाहिए था। मैंने गलती की है कि मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर गई हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर पहली दफ़ा आई हो तो मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये हवेली दिखाऊं। तो अब हम वहाँ पे जब भी जाएंगे तो हम लॉकेट साथ लेकर जाएंगे। उसके घर के पास एक आदमी आता था, उसके पास काफ़ी लॉकेट होते थे जिनके ऊपर अल्लाह का नाम और काफ़ी इस तरह की वज़ाइफ वगैरह लिखे होते थे। तो उसने कहा कि अब वो आदमी आएगा तो मैं उससे वो लॉकेट ले लूँगी, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी, ताकि हम लोग ये पहन के वहाँ जाएं। क्योंकि हम दोनों छोटे थे तो हमें इन बातों का आइडिया नहीं था, हमने ना किसी बड़े को बताया। अब अचानक से हमारे बड़ों का प्लान चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि हम एक रात यहाँ पे रुकेंगे आपके पास। तो आयशा ने कहा, मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब थोड़ा और टाइम मिलेगा खेलने का और आमना के साथ मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लूँगी। वो लोग रात को सो गए। अब जब सुबह उठे तो आमना ने कहा कि अब सुबह है तो अब हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब मैंने वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि रात को जब हम वहाँ पे गए थे तो किसी ने ऊपर से कूड़े का शॉपर फेंका था और अंदर से अजीब अजीब हंसी की आवाज़ें आ रही थी। क्या पता अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आमना ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, हम वो लॉकेट पहन के जाएंगे। तो उसने एक लॉकेट मुझे दिया और एक वो खुद पहना। और जब हम लोग वहाँ पर गए हमने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो दरवाज़ा भी बिल्कुल ठीक था और हवेली को भी जैसे किसी ने अभी अभी पेंट किया था, खिड़की भी लगी हुई थी। और हम लोग हैरान हो गए, हम लोग देख के हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। अभी तो हम रात को यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इतना कूड़ा करकट जमा हुआ था जैसे कि यहाँ पे सदियों से किसी ने सफाई ना की हो। हर चीज़ टूटी फूटी हुई थी, इतना अंधेरा था। और अब यहाँ पे पेंट हुआ है, दरवाज़ा भी ठीक है, कूड़े करकट का नामो निशान नहीं है। हम लोग थोड़ा फासले पे खड़े थे। हमारे देखते ही देखते अचानक से वो दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक लंबा सा आदमी निकला। उसने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी और कंधों पे उसने एक स्कार्फ सा लिया था और सर पे टोपी ली थी और आँखों में उसने सुरमा लगाया हुआ था। वो निकला। उस वक्त भी जब हम खड़े थे तो उधर गली में कोई नहीं था। तो जब वो बाहर निकला उसके पीछे अचानक छोटी सी एक बच्ची निकली है। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे यूनिफॉर्म पहना हो। पानी की बोतल उसने गले में लटकाई हुई थी और पीछे बैग पहना हुआ था। वो आदमी काफ़ी पुरसरार सा था और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल जैसे समझ नहीं आ रही थी उसको देख के कि ये आदमी है या ये कोई और मखलूक है। उसको देख के अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और वो दोनों चुप करके एक तरफ को चले गए। हम लोग उनको चुप करके जाता देखते रहे। फिर हम घर वापस आ गए। उसके बाद भी हम लोग काफ़ी दफ़ा उस हवेली पे गए, शौकिया उस हवेली पे गए, जाते थे हम देखने। लेकिन उसके बाद से हमें वैसा कुछ नज़र नहीं आया कि जैसे वहाँ पे वो कूड़ा करकट वगैरह पड़ा हुआ था। जैसे हम पहले दिन वहाँ पे गए थे देखने के लिए, वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होती थी और उसका दरवाज़ा हमेशा बंद होता था, ताला लगा होता था। हमें इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि जब हम पहले दिन वहाँ गए थे तो हमने वो सब देखा, कूड़ा करकट और दरवाज़ा टूटा था, ऊपर से किसी ने शॉपर फेंका। हालांकि वहाँ के लोग कहते थे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और जब अगले दिन गए तो उस हवेली में से कौन बाहर निकला था उस छोटी सी बच्ची को लेकर। और उसके बाद जब भी हम जाते थे उसके बाद हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हवेली पे ताला लगा होता था और अजीब सी पुरसरारियत थी जब हम वहाँ जाते थे। और अजीब बात ये थी कि वो जो हवेली थी उस इलाके में इतने कबूतर थे जो हर वक्त उस हवेली के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते थे। और वही कबूतर अक्सर लोगों की घरों की छत, जो आसपास घर थे लोगों की हवेली के आसपास, उनकी छतों पर भी जाकर बैठ जाते थे।
वो हवेली आज भी वहाँ पे है, लेकिन हम लोग दोबारा अब वहाँ पे नहीं जाते। तो ये था वो वाक़या जो आयशा ने शेयर किया। आप लोग भी अपने वाक़यात मुझसे शेयर कर सकते हैं devilstories777@gmail.com पे। ये वाक़या आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।